सभी भाइयों को बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा है 31/7/2023 दिन सोमवार को मेवात ब्रज मंडल यात्रा है। सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और बढ़ चढ़कर मेवात के सभी मंदिरों में जाएं, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी भाई जाए। हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे और हमारी पूरी टीम यात्रा में शामिल रहेगी। सुना आपने, ये है मोनू मानेसर, जिसके एक वीडियो ने हरियाणा के कई शहरों को जला डाला। इसके एक वीडियो ने 6 लोगों की जान ले ली, 60 से ज्यादा जख्मी हैं। नूह में दफा 144 और कर्फ्यू नाफिज है। गुरुग्राम, पलवल, झज्जर, फरीदाबाद, रेवाड़ी, सोनीपत, पानीपत और महेंद्रगढ़ में दफा 144 नाफिज है। नूह, पलवल, पानीपत, सोहना में स्कूल बंद है। नूह में इंटरनेट तक बंद है। लोगों को घरों में रहने को मजबूर कर दिया गया। मामला अभी थमने का नाम ही नहीं ले रहा। एक शहर शांत होता है तो किसी दूसरे शहर से बुरी खबर आ जाती है। हरियाणा हुकूमत और पुलिस इंतजामिया के मुताबिक हालात काबू में हैं और अमन कमेटियों के साथ लगातार मीटिंग्स की जा रही हैं। सबसे पहले देखिए हरियाणा के नूह के ताज़ा हालात क्या हैं। हिंसा के दूसरे दिन भी नूह में धारा 144 लगी हुए, इंटर सेवा बंद है, लेकिन शांति बहाल करने के लिए लगातार गश्त लगाया जा। पुलिस के द्वारा आरपीएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है। चूँकि कल भी नूह के अलावा जो दूसरे ज़िले हैं हरियाणा के, चाहे वो गुरुग्राम हो, सोहना हो, तमाम जगह पर कुछ हिंसक घटनाएं सामने आई, इसलिए पूरी रात तमाम जगहों पर पुलिस की गश्त लगातार बनी रही। आप जगह जगह पर इस तरह से देखेंगे, जो चौराहे हैं वहां पर फोर्सेस को तैनात किया गया है। लोकल पुलिस के अलावा रिजर्व पुलिस को तैनात किया गया है, ताकि अगर कोई हिंसक घटना होती है तो उसे तत्काल प्रभाव से रोका जाए। वहीं लगातार प्रशासन के द्वारा अपील भी की जा रही है कि लोग शांति बनाए रखें, चूँकि इंटरनेट सेवा बंद की गई है, ताकि जो अफवाहें लगातार फैल रही थी तमाम हिंसक घटनाओं को, उसे रोका जा सके। नूह में कोई घटना नहीं घटी है कल से, इसलिए थोड़ी चारों तरफ आपको यहाँ पर सन्नाटा नजर होगा। इसी जगह पर हिंसा हुई थी। तमाम जो गाड़ी थी उसे आग के हवाले किए गए थे। कई सरकारी वाहन थी, उस पर तोड़फोड़ इसी जगह पर की गई थी। तमाम दुकानें आज बंद है और कोशिश है कि ये शांति व्यवस्था लगातार बनी रहे। और अगर आज भी कोई हिंसक घटनाएं नहीं होती है तो हो सकता है आने वाले टाइम पे इंटरनेट सेवा बहाल किए जाए और अमन शांति की अपील लगातार प्रशासन के द्वारा की जा रही है, ताकि जो अफवाहें चल रही है उस पर पूर्ण विराम लग जाए। बजरंग दल का एक्टिव मेंबर और गौरक्षक मोनू मानेसर ने यात्रा को लेकर एक दिन पहले ही भड़काऊ वीडियो जारी किया था। इसमें मोनू ने कहा, सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, मैं खुद यात्रा में शामिल रहूंगा। मोनू के इस मैसेज के बाद पुलिस को अलर्ट किया गया था, लेकिन फिर भी हरियाणा पुलिस सोती रही और शहर शहर आग लग गई। राजस्थान के गोपालगढ़ के जुनैद और नासिर को गौ तस्करी के शक में हरियाणा में जिंदा जलाकर मार दिया गया था। इस केस में मोनू मुलजिम है। राजस्थान पुलिस के कागजों में मोनू फरार है। मोनू मानेसर के कई लोगों में गुस्सा है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भले ही ये कह रहे हों कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि अगर सोशल मीडिया पर यात्रा से पहले ही इस तरह की बयानबाजी हो रही थी, तो यात्रा के दिन उसने ऐसे वीडियो वायरल होने से रोकने के लिए कोई तैयारी क्यों नहीं की? इस दौरान साइबर सेल क्या कर रहा था? अभी तक की जानकारी में 6 लोगों की मृत्यु हुई है। 2 होमगार्ड के लोग हैं, 4 सिविलियंस हैं और अनेकों घायल हुए हैं, जो नल्लड़ हॉस्पिटल में, मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में, अन्य अस्पतालों में दाखिल हैं, जिनकी देखरेख उपचार किया जा रहा है। और पुलिस की जो 30 कंपनीज हरियाणा की और 20 अन्य कंपनी जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की हमको मिली थी, जिनमें से 20 में से 3 हमने पलवल में, 2 गुरुग्राम में, 1 फरीदाबाद में और 14 जो कंपनीज हैं वो नूह जिले में डिप्लॉय की गई हैं। और सब मिलकर के वहाँ एक जो षड्यंत्रकारी इस प्रकार से थे, जो दोषी लोग थे, उनको पकड़ा जा रहा है। उनके लिए सर्च ऑपरेशन भी किया गया है। अब सवाल ये है कि मोनू के वीडियो से माहौल पहले से कशीदा था, तो इंतजामिया की तैयारी बेहतर क्यों नहीं थी? सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त क्यों नहीं थी? इजाफी फोर्स की तैनाती आखिर क्यों नहीं थी? तशद्दुद भड़का तो पुलिस संभाल क्यों नहीं पाई? पहले ही हसास इलाकों में अमन की कोशिश क्यों नहीं की गई? नूह के एसपी को आपने छुट्टी क्यों भेज दिया? वो भी उस समय जब इस प्रकार की हिंसा होने वाली थी।
क्या ये नहीं दर्शाता कि सरकार की दुर्भावना थी कि धार्मिक दंगे फैलें और राजनीतिक रोटी सेकी जा सके। नूंह जिले में 13 थाने और 8 पुलिस चौकियां हैं। जिले में 1900 से ज्यादा पुलिस वाले हैं। इसमें 400 होमगार्ड है और 450 स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स यानी एसपीओ भी शामिल हैं। 1900 में से 900 जवान ब्रजमंडल यात्रा की सिक्योरिटी में तैनात किए गए थे। इनमें एसपी और होमगार्ड भी शामिल थे। पुलिस की तरफ से यात्रा का रूट बनाया गया था और पुलिस तैनात की गई थी, लेकिन मोनू मानेसर के वीडियो से पुलिस सोती रही और देखते ही देखते शहर जल गया। मोनू मानेसर जो एक कुख्यात हत्यारा और फरार बदमाश है, वो खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में वीडियो जारी करके ये कह रहा है कि वो इस यात्रा में भी जाएगा और जिसे जो करना है वो कर ले और उसके साथी भी जाएंगे। बजाय उसको गिरफ्तार करने के, बजाय उसे पकड़ने के, हरियाणा के गृह मंत्री एक कुख्यात बदमाश फरार हत्यारे को क्लीन चिट दे रहे हैं। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी इस पूरे मामले पर हरियाणा हुकूमत की नाकामी और मोनू मानेसर को जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि मोनू मानेसर इस इलाके में सियासी ताकत के दम पर कई केस में बचता रहा है। वहाँ पर बीजेपी की सरकार है और उनको ये सब मालूम था कि उस जुलूस से पहले कई वीडियो सोशल मीडिया पर आ चुके थे। एक तो वो आरोपी है जो जुनैद और नसीर के केस में वांटेड था, उसका वीडियो है। दूसरे हिंदू राइट विंग के 3-4 वीडियोस हैं। ज़्यादातर प्रोवोक कर रहे हैं कि हम आ रहे हैं वहाँ पर, हमारा फूलों से इस्तकबाल करना, कि ये नहीं कहना कि हम नहीं आए। वो कह रहे हैं कि हम तुमको GPS लोकेशन देंगे। फिर उनके पास हथियार के वीडियोस हैं। तो सब सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। तो बीजेपी की सरकार की सरासर नाकामी है। और जो पिछले कई बरसों से मियों या मेवाती लोगों पर जो जुल्म किया जा रहा है, कभी गाय रक्षक के नाम पर किया जाता है, तो कभी राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, ले जाकर पीटते हैं, फिर वीडियोस निकलते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और उसके बाद आप देखते हैं कि सेक्टर 56 में मस्जिद को जला दिया जाता है। वहाँ के इमाम जो बिहार के सीतामढ़ी के 19 साल के हैं, जिसने अपने उसके मर्डर से चंद दिन पहले एक वीडियो जारी किया, उसमें कहा कि हिंदू मुस्लिम को मिलकर रहना चाहिए। अब उस इमाम को मार देते हैं। कल वहाँ पर छोटे छोटे दुकानों को लूटा गया, झोपड़ियों को जला दिया गया मुस्लिम समुदाय के। ये सरासर बीजेपी की नाकामी है। और ये चुनाव से पहले, क्योंकि हरियाणा बीजेपी कमज़ोर हो रही है, तो वो इस तरह का ये सब देख रहे हैं कि इससे शायद उनकी सियासी रोटी इस पर सेकना चाहते। हमारे मुल्क में दंगों की सियासत काफी पुरानी है। कई सियासी पार्टियां इसका फायदा उठाने से भी नहीं चूकती, मगर जिस शहर, जिस गली में दंगे होते हैं, वहाँ के हालात पल भर में कैसे बदल जाते हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। सुबह शाम एक साथ रहने वाले लोगों के दिल में अचानक नफरत इतनी बढ़ जाती है कि वो सदियों के साथ को भुलाकर दिल में नफरत का घर बसा लेते हैं। सच्चाई यही है कि ऐसे हालात में नुकसान सिर्फ एक आम आदमी का होता है, जिसे सियासत से कोई लेना देना नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।